तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में स्पार्क पब्लिकेशन का जो आपका स्पेशली बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में, और इस बुक से आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के 2023 तक का, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जो हैं आपको वन लिनियर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारा सेट जो है टोटल 20 एग्ज़ाम का आपको सेट जो है करवा रहे हैं, जिसमें आपका आज के इस वीडियो में 19 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। जिसमें बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। और आप लोग को ये बात हमको बताना नहीं पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं के लिए कितना मायने रखता है, उसका एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है ना। और आपको बता दें कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है आने वाला बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में। आपको ये जो आप डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, है ना, 2000 के आसपास आपको वैकेंसी आने वाला है अप्रैल में, है ना, चुनाव से पहले। तो ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपको प्रीवियस ईयर का कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, है ना। और तो आप लोग बातों को समझ ही रहे होंगे, तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ जितना आपका बेस्ट से बेस्ट मटेरियल है वो आपके लिए हम प्रोवाइड करवा सकें। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, सूर्यास्त एवं सूर्योदय। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन घटना का कारण ही क्या होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है ना, सूर्य हमें समय से पूर्व या चपटा दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया जो है शामिल हुआ था। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना। इससे आपको पता चल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध भी आप पढ़ेंगे, या है ना, जो भी विश्व युद्ध हुआ है उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है ना। एकदम देखिए, प्रथम विश्व के दौरान 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल कौन हुआ था? कि बुल्गारिया शामिल हुआ था ब्रिटेन के खिलाफ में। फिर टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर जो है उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। अर्धचालक का ताप बढ़ेगा ना, उसकी प्रतिरोधकता जो है घट जाएगा, है ना। वही चालक होता, चालक का ताप बढ़ाते तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाता, लेकिन यहाँ अर्धचालक है ना, इसलिए अर्धचालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता जो है वो क्या होगा? घट जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 1709 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो 1709 में जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था, उसके उपरांत मैसूर का राजा जो है कृष्णा राजा तृतीय को बनाया गया था। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट जो है, सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची द्वारा जो है प्रत्येक राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची में ये निर्धारित किया गया है। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 1919 में जो है जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी, है ना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज जो है आपका, है ना, ये आपका मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए जाना जाता है, एमाइलेज। फिर आपका हमारे देश में कौन सी धान की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो जया जो है, जया एक आपका धान का अर्ध एवं वामन उच्च उत्पादन वाली किस्म है ना, जया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये पेराम्बूर में है। कहाँ है? पेराम्बूर में जो है इंटीग्रल कोच कारखाना है। फिर कोरोजाई लिनॉल तथा तारपिन ऑयल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है। कोरोजाई लिनॉल तथा तारपिन ऑयल का मिश्रण जो है रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, लैक्टिक एसिड वाला, है ना, लैक्टोबैसिलस इसको बैक्टीरिया का नाम है ना। और दूध या दही में जो है ना, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो सुनहरा धान जो है आपका आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, सुनहरा धान, इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। फिर आपका है परमाणु रिएक्टर में
ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई CST है, मुंबई CST है ना। फिर आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। भांखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर जो है भांखड़ा नंगल बांध स्थित है। फिर जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो मुनिस अल आयरा है ना। जहां आरा के द्वारा जो है ना शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखा गया था, जिसका नाम है मुनिस अल आयरा आर्या मुनिस अल आर्या। महात्मा गांधी से ने सहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो चौरा-चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को जो है ना चौरा-चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद महात्मा गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका नामदफा नेशनल पार्क है। फिर आपका नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एकदम ही रिपीट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एक अम्ल है जिसका प्रयोग नक्काशीदार कांच में किया जाता है, कांचों पे लिखने के लिए किया जाता है। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 24वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर है ना सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर क्या करेंगे है ना अनिवार्य रूप से अपना सहमति देंगे, ऐसा 24वां संविधान संशोधन में तय किया गया है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में जो है पूगा घाटी है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये मगध है ना। फिर बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? तो जमींदार को अमला कहा जाता था बंगाल में। मुर्रा किसका नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है। मुर्रा जो है भैंस का नस्ल है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे है ना। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था। फिर अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात में, ये आपका तेल है ना, तेल क्षेत्र है ना, खनिज तेल क्षेत्र है, PR पेट्रोलियम का क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात में है। फिर आपका है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का अंतिम शासक जो था वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इन इस्पात संयंत्रों का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो यह है आपका जिंक। कौन सा है? जिंक है। फिर नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में। असम में जो है नामेरी टाइगर रिजर्व स्थित है। फिर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में आपको पड़ता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल करना बहुत ज़रूरी है? तो 1/10 जो है आपको विपक्ष का नेता बनने के लोकसभा में कम से कम 1/10 है ना सीट हासिल करना अनिवार्य है। फिर आपका है एक आर्द्र यानी कि नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिस कर निकलती है। यह किस कारण होता है? तो मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण होता है ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा है ना। ये मेंस का पेपर है दरोगा का। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग किसका था? तो सैन्य से संबंधित था। दीवान-ए-अर्ज जो था ये विभाग सैन्य व्यवस्था से सैनिकों से संबंधित था। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में जो है पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य है। कहाँ है? लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, ऐसा कहा जा रहा है। फिर आपका वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप
की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? सभोजिता कहलाता है। सभोजिता क्या है? वह क्रिया जिसमें ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है ना, तो वृक्ष पर आने वाला जो है ना, ऑर्किड भी है, दूसरे वृक्ष पर रहता है ना, तो इसको सभोजिता कहा जाता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद। प्राचीन भारत में जंगल में रहने वाले लोगों को निषाद कहा जाता था, निषाद राज या निषाद कहा जाता था। भारत के किस राज्य में डेवसा दर्रा स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है डेवसा दर्रा स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस पादप के परागकण एलर्जी कारक होते हैं? तो पार्थेनियम। पार्थेनियम जो पादप है ना, इसके परागकण एलर्जी कारक होते हैं। फिर है कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट। कौन करता है? पश्चिमी घाट जो है हॉटस्पॉट में आता है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट में आता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए निर्माण के लिए जो है कैप्रोलैक्टम का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेथलिंग कप जो है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से आपका संबंधित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो हस्तिनापुर का उत्खनन जो 1950 से 52 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस। मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, और निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव नाय के माता का नाम था नगलपुरम, और इन्हीं के नाम पर जो है नगलपुरम के नाम पर ही उन्होंने एक उपनगर का निर्माण करवाया था। फिर आपका कौन सी गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करती है? तो क्लोरीन गैस जो है आपका Ca है ना, O यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसका नाम है क्लोरीन गैस। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम से जो है सेरीकल्चर संबंधित है। कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आइसोर्निया। आइसोर्निया जो है एक जलीय खरपतवार है, आइसोर्निया, जो कि सबसे हानिकारक है विश्व का। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो शाहजहां के शासनकाल में जो है ना, बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में है ना, उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकीसा। संकीसा स्तंभ पर जो है मौर्य स्तंभ है एक तरह का संकीसा, इस पर विशाल हाथी स्थापित है। फिर आपका है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन है ना। रसेल कार्सन जो है ये है ना साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं बुक के, जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। फिर एक किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1913 चार्टर एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक। कोडरमा से जो है झारखंड में पड़ता है और यहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो GD तेंदुलकर है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक है ना, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो DG तेंदुलकर है। रेगुर मिट्टियाँ और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से रेगुर मिट्टी को जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि क्वेश्चन कुछ जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछ रहा है कि दिमाग हिलाने वाला टाइप का है। ठीक है ना, मतलब समय जैसे जैसे आप पहले के अपेक्षा आप देखेंगे 2008 से, तो 2014-15 तक क्वेश्चन का लेवल कोई खास नहीं था। ठीक है ना, लेकिन देख रहे हैं 19-20 से आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगा है। दरोगा में आपका PT हो चाहे मेंस हो, तो तैयारी यही आपको पता चलेगा ना कि किस तरह से आपको टॉपिक जो है ना चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। ये आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर से ही आपको लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक और बचा हुआ है, एक सेट और बचा हुआ है।